नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ की कहानी समझ से बाहर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में चीजें क्लियर करने की। यहां पे दो बड़ी बातें हैं। एक फ्राइडे को आई जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को इलीगल बताया, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया पे 10% का टैरिफ इमीडिएट इफेक्ट के साथ लगाया 150 डेज के लिए, क्योंकि मैक्सिमम ये 150 डेज के लिए ही लगा सकते हैं विदाउट कांग्रेस अप्रूवल। मैं आपको बताना चाहता हूं, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक रिपब्लिक और आपका कांग्रेस। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है इस समय पावर में, उनके अपोजिट में है कांग्रेस। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस का अप्रूवल भी चाहिए होगा, ठीक है जी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप IEEPA के तहत टैरिफ लगाते जा रहे थे इमरजेंसी पावर के तहत, वो एक्चुअली में पावर कांग्रेस के पास थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल करार दिया। क्लियर। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 122 सेक्शन के तहत टैरिफ लगाया है। अब ये जो 122 सेक्शन है, ये भी कांग्रेस के पास पावर में है, बट प्रेसिडेंट ट्रंप 15% तक टैरिफ 150 डेज के लिए लगा सकते हैं विदाउट कांग्रेस अप्रूवल। अगर उन्हें टैरिफ 15% से ज्यादा बढ़ाना है या 150 डेज से ज्यादा बढ़ाना है, तो उन्हें कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, ठीक है जी। क्लियर। तो सबसे पहले तो उन्होंने फ्राइडे लेट नाइट अनाउंसमेंट करी कि मैं 10% का टैरिफ अक्रॉस ऑल कंट्रीज लगाता हूं 150 दिन के लिए। फिर सैटरडे आते आते उन्होंने कहा ना, जब मैं 15% तक लगा सकता हूं तो मैं 15 कर देता हूं। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि वो जो 10% का टैरिफ लगा रहे हैं वो 15% पे खींच रहे हैं अब। तो उन्होंने अब जो पूरी दुनिया पे 10% की अनाउंसमेंट करी थी, वो 15% कर दी है 150 डेज के लिए। अब दो चीज समझने वाली है। एक, 15% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं ये इस लॉ के तहत फिलहाल। दूसरे लॉ के तहत ये अभी भी लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये नया लॉ बनाएंगे, आप याद रखिएगा। ये मत सोचना कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ नहीं करने वाले, वो करेंगे, वो नया लॉ लेके आएंगे और उसके तहत टैरिफ भी लगा देंगे। लेकिन अभी के लिए 15% मैक्सिमम कर सकते थे, उन्होंने कर दिया है। लेकिन अभी 15% दोस्तों लागू नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा तो है 15% इमीडिएट इफेक्ट के साथ, बट इसके लिए पेपर वगैरह साइन होंगे। तो आप ये मान के चलिए मोटा मोटी 10% दुनिया पे रहेगा। एक बार मैं आप सभी के साथ हेडलाइन शेयर करता हूं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन सैटरडे अनाउंस्ड दैट ही विल रेज अ टेम्पररी टैरिफ ऑन US इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज फ्रॉम 10% to 15%, a day after US Supreme Court ruled against his signature tariff program based on economic emergency law। ठीक है, तो इन्होंने 122 सेक्शन के तहत 10 से 15% कर दिया है। क्लियर। अब आप समझिए इसमें फायदा है भारत को या नुकसान है। काफी लोगों का मानना है भैया पहले 18% था इंडिया के ऊपर, अभी 15% टैरिफ हो गया, तो ये फायदे की बात है। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप शायद एक चीज भूल गए। पहले हमारे ऊपर 18% था, बांग्लादेश पे 20% था, 19%। हमारे पास गैप आ रहा था, पहली बात। दूसरी बात, बाकी कंट्रीज के ऊपर तो किसी पे 30%, किसी पे 25% अलग अलग थे। कंपटीशन में हम एक फ्रंट आगे आ रहे थे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो रहा था बाकी के प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ लोअर टैरिफ। अब क्या हुआ? ऑल आर इक्वल्स। ये चीज उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको समझ में आ रही है अभी देखने से। समझने की कोशिश करो। हमारे साथ अमेरिका की ट्रेड डील का कोई फायदा नहीं रहा एक तरीके से, क्योंकि सब एक ही लाइन में आ गए हैं, इक्वल पाथ। तो ये चीज उतनी अच्छी नहीं है। मैं इसके ऊपर आपके साथ डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कशन भी करूंगा। यहां पे दोस्तों जब मैंने डेटा स्टडी किया, तो एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो टैरिफ है ना, उस टैरिफ के ऊपर 3 से 4% की नॉर्मल ड्यूटी भी लगती है। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा है? बिफोर ट्रंप इंक्रीज्ड टैरिफ, अगर जब टैरिफ नहीं बढ़ाया था उससे पहले 3 से 4% की नॉर्मल ड्यूटी लगती है भारत पे, ठीक है। 18% का टैरिफ इंटर्म डील में अनाउंस करा, ठीक है, वो कैंसिल हो गया। 10% का टेम्पररी टैरिफ अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस करा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को इलीगल बताया। उस 10% पे ये 3 से 4% की नॉर्मल बेस ड्यूटी भी लगेगी, यानी 13 से 14% पे टैरिफ पहुंच रहा है। यही बेस ड्यूटी अगर आप बांग्लादेश पे देखें तो 0 से 5% तक है।
तो उनपे 10 से 15% की ड्यूटी आएगी एक तरीके से। अब 15% के हिसाब से काउंट करूं, जो सैटरडे यानी कल देर रात अनाउंस करा है, उस हिसाब से हम 3 से 4% भारत पे लाएंगे तो 18-19% के 20 पहुंचेगा, और बांग्लादेश पे करीब 15 से 20% पहुंचेगा। तो ये हमें समझना चाहिए, हमारे लिए इसमें कुछ एडिशनल नहीं मिला, ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए जिनके ऊपर हमसे हायर टैरिफ था उनके लिए एडिशनल आ चुका है। तो अगर आप सेंटीमेंट्स के लिहाज से देखो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आप रिटर्न नोट पे आओगे ना तो शायद आपको उतना पॉजिटिव ना लगे। और अगर मैं ठीक हूं तो शायद कल टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स आपको प्रेशर में भी दिख सकते हैं। वैसे दिखने तो नहीं चाहिए क्योंकि सेंटिमेंटल बहुत पॉजिटिव है, बट पॉसिबल है कि शायद नेगेटिव दिख जाए। और अगर नेगेटिव बैठे तो ये मान लीजिएगा ये जो स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये एक्जैक्टली फिट बैठी है। डिटेल में आपको अगली वीडियो में शेयर करके बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।